क्या हुआ? मेरा नेल टूट गया है। इतनी छोटी छोटी चीजों पर अपसेट क्यों होना? Why to get upset over trivial things? ट्रिवियल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, मामूली चीजें जिन पर टाइम लगाना वेस्ट है। ट्रिवियल थिंग्स यानी छोटी छोटी मामूली बातें। ओके साक्षी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। ओके, गॉड स्पीड। साक्षी ने कहा गॉड स्पीड। इसका मतलब क्या है? जब कोई किसी मुश्किल काम के लिए जा रहा हो और हमने कहना हो कि तुम सक्सेसफुल होकर आओ, कामयाब होकर आओ, जीत कर आओ, तो हम कहते हैं गॉड स्पीड। ये एक तरह से बेस्ट ऑफ लक कहने जैसा है। गॉड स्पीड। ओहो, क्या हुआ? टूथ फट गया। द मिल्क गॉट कर्डल्ड। तो पनीर बना लो। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मैंने कहा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। जैसे क्लाउड जब सन के आगे आता है तो सन की रेस से क्लाउड के बाहर एक ब्यूटीफुल सी बाउंड्री बन जाती है जो बहुत अच्छी लगती है। वहीं से बना ये फ्रेज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर मुसीबत के पीछे, हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। अवल, मैं 2 घंटे तक आऊंगी। ओके, बाय। बाय। अब मैं राहत की सांस ले सकता हूं। नाउ आई कैन ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ। ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना। और ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ है पास्ट टेंस, राहत की सांस ली। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि जब वो गई तो मैंने राहत की सांस ली। टू मेनी मस्कीटोज हियर यार, मैं जा रहा हूं गुड नाइट खरीदने। वाई गो आउट व्हेन यू कैन गेट एवरीथिंग एट योर डोर स्टेप? साक्षी ने कहा वाई गो आउट वेन यू कैन गेट एवरीथिंग एट योर डोर स्टेप। एट योर डोर स्टेप का मतलब है घर पे, घर के दरवाजे पे। क्यों बाहर जाना जब हर चीज घर के दरवाजे पर मिल सकती है? यानी कॉल करोगे तो कोई आकर दे जाएगा। सो बाहर क्यों जाना? वाई गो आउट वेन यू कैन गेट एवरीथिंग एट योर डोर स्टेप। अवल, तुम्हें काम करना इतना अच्छा लगता है? हाँ यार, when I am not working, I feel like a fish out of water. मैंने कहा I feel like a fish out of water। इसका मतलब क्या है? जैसे एक फिश को पानी के अंदर रहना अच्छा लगता है, उसकी जगह पानी के अंदर ही है। इसी तरह जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक फिश को पानी के बाहर छोड़ दिया गया हो। When I am not working, I feel like a fish out of water. सो आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उसे एंजॉय नहीं कर रहे होते। जैसे मान लो आप किसी पार्टी में गए लेकिन आपको वहां मजा नहीं आया, तो आप वापस आकर बोलो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अवल, इंटरनेट का बिल भर दिया? नॉट येट। टुमारो इज द लास्ट डेट, सो डोंट डिली डाली। साक्षी ने कहा डोंट डिली डैली। इसका मतलब है टाल मटोल करके देरी मत करो। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, इस तरह करके देरी मत करो। डोंट डिली डैली। साक्षी, जब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को कस्टमर्स बनाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर अ लो हैंगिंग फ्रूट। मैंने कहा बिकॉज दे आर अ लो हैंगिंग फ्रूट। इसका मतलब क्या है? अ लो हैंगिंग फ्रूट मतलब जिसे पाना इजी हो, जिसे हासिल करना आसान हो। ये फ्रेज आया कहां से? जैसे एक ट्री पर फ्रूट लगा होता है और ऊपर ऊपर जो फ्रूट होता है उसे पाना मुश्किल होता है, और जो फ्रूट नीचे नीचे होता है उसे पाना इजी होता है। वहां से आया ये फ्रेज अ लो हैंगिंग फ्रूट। सो रिश्तेदारों के पास जाकर उन्हें कस्टमर्स बनाना इजी है, अ लो हैंगिंग फ्रूट। साक्षी, तुम आईफोन 13 लेने वाले हो? स्वाइप लेफ्ट। साक्षी ने कहा स्वाइप लेफ्ट। इसका मतलब है नहीं, यानी मैं इस आइडिया को रिजेक्ट करती हूं। ये फ्रेज आया कहां से? एक पॉपुलर ऐप में जब हम किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं तो स्वाइप लेफ्ट करते हैं। सो वहां से आया ये फ्रेज स्वाइप लेफ्ट, यानी नहीं, आई रिजेक्ट दिस आइडिया, आई डिक्लाइन दिस आइडिया। अवल, तुमने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। अगर हमें कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो? कुछ नहीं होगा। इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट वी विल सेल द हाउस। मैंने कहा इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट वी विल सेल द हाउस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गई तो हम घर बेच देंगे। इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि अगर कुछ बहुत ही बुरा हो गया तो, अगर कोई बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गई तो। इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट वी विल सेल द हाउस। अवल, डोर लॉक कर लो।
वाई? आई एम स्टेपिंग आउट फॉर सम वर्क। साक्षी ने कहा आई एम स्टेपिंग आउट फॉर सम वर्क। स्टेपिंग आउट का मतलब क्या है? स्टेपिंग आउट मतलब कुछ देर के लिए बाहर जाना, घर से बाहर कदम रखना और थोड़ी देर में वापस आ जाना। आप सोच रहे होंगे कि आई एम गोइंग आउट क्यों नहीं कहा, क्योंकि स्टेपिंग आउट ज्यादा क्लियरली बताता है कि थोड़ी देर के लिए ही बाहर जा रहा हूं या जा रही हूं। साक्षी, क्या कर रहे हो? मैं झूला झूल रही हूँ। मैं झूला झूल रही हूं या मैं झूला झूल रहा हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्विंगिंग ऑन द स्विंग। इस तरह के झूले को जो आगे पीछे होता है उसे स्विंग बोलते हैं, और झूले झूलने को भी स्विंग ही बोलते हैं। आई एम स्विंगिंग ऑन द स्विंग यानी मैं झूला झूल रही हूं या झूल रहा हूं। अवल, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बर्थडे की पार्टी प्लान कर रहा हूं। कौन कौन आ रहा है? I can't divulge the details yet। इसका मतलब है मैं अभी ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता। डाइवल्ज का मतलब है कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन उगल देना, डिस्क्लोज कर देना। I can't divulge the details yet। मैं अभी ये डिटेल्स नहीं बता सकता, ये राज की इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता। मैं रेडी होके आ गया। तुम तो मैचिंग कपड़े पहनने वाले थे। यू वर गोइंग टू वेयर मैचिंग क्लोथ्स। ये मैचिंग नहीं है क्या? Isn't it मैचिंग? दूर दूर तक मैचिंग नहीं है। इट्स नो वेयर क्लोज। साक्षी ने कहा इट्स नो वेयर क्लोज। इसका मतलब है कि दूर दूर तक ऐसा नहीं है। इट्स नो वेयर क्लोज। अवल, बाहर जा रहे हो? हाँ, मार्केट। बोलो। प्लीज वापसी में एक पैकेट दूध ले आना। साक्षी ने कहा प्लीज वापसी में एक पैकेट दूध ले आना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वापसी में की इंग्लिश है ऑन द वे बैक। ऑन द वे बैक। प्लीज ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क ऑन द वे बैक। वापसी में एक पैकेट दूध ले आना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि वापसी में मुझे पिक कर लेना, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, काम कैसा चल रहा है? सर्वाइविंग। और तुम्हारा? थ्राइविंग। मैंने कहा सर्वाइविंग और साक्षी ने कहा थ्राइविंग। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? सर्वाइविंग मतलब जी रहे हैं, गुजारा चल रहा है, काम चल रहा है। पर थ्राइविंग का मतलब होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यह डिफरेंस है सर्वाइविंग और थ्राइविंग में। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।